Press the bell icon and never miss an update from Bollywood now. उन दोनों की केमिस्ट्री एक्चुअली एक हाफ गर्लफ्रेंड हाफ बॉयफ्रेंड की केमिस्ट्री है। उनको भी शौक है गप्पे मारने का, मुझे भी शौक है, तो आई थिंक मस्ती नहीं करता था। वो एक बड़े प्रोड्यूसर के बेटे हैं, वो सीधा कुछ काम नहीं किया है तो उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन कर दी। जितिन सर, एक इंटरव्यू में अर्जुन ने ये कहा था कि मैं भगत का हीरो हूँ, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? है, अभी बात तो सच है। दो फिल्में की हैं, हर फिल्म में 1-2 साल काम लगाओ तो 3-4 साल से वो चेतन भगत की किताबों पर काम कर चुके हैं। सो डेफिनेटली आई थिंक अगर 2 स्टेट्स लोगों को पसंद आई थी तो ये और भी पसंद आएगी। ये और भी डिफ़िकल्ट रोल है पर उन्होंने किया है। श्रद्धा और अर्जुन बोर्ड पे कैसे आए सर? कैसा कितना जो कैरेक्टर हम देख रहे हैं अभी तक, जो रोल देख रहे हैं, उसमें कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं दोनों में जो आपने देखी और उन दोनों को बोर्ड पे? एक्चुअली मैं किसी ना किसी एक्टर में वो इमोशनल इम्पल्सेस देखता हूँ जो मुझे लगता है मेरे कैरेक्टर को सूट करे। फैक्ट ये है कि मैं ऑनेस्टली अर्जुन को मिसरीड करता था। मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं वो एक बड़े प्रोड्यूसर के बेटे हैं, वो सीधा कुछ काम नहीं किया है तो उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन कर दी। कॉलेज गए, स्कूल गए थे बट कॉलेज नहीं गए थे, तो मुझे कहना ये अजम्पशन था कि हाँ जाके यशराज में लॉन्च हो गए। तो व्हेन आई स्पेंड सम टाइम विद हिम और थोड़ा वक्त बताया, देन आई रियलाइज दैट एक्चुअली कहीं ना कहीं ही वॉज ब्रॉट अप बाय सिंगल मदर। उनकी माँ ने मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री में उनके खुद का एक स्टूडियो उन्होंने खोला था। तो इसलिए उन्होंने वो वैल्यूज़ डाले थे अर्जुन में कि वो एक हाउ यू रिस्पेक्ट वीमेन एंड स्टफ लाइक दैट। तो दीज काइंड ऑफ क्वालिटीज़ व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर इन द कैरेक्टर एंड आई फाउंड दैट इन अर्जुन, जो इमोशनली वो एक्सपीरियंस जी चुका था। वेल एज फॉर श्रद्धा, मैंने इनके साथ आई हैव वर्कड विद इन 3 फिल्म्स ऑलरेडी। दिस इज माय 3rd फिल्म विद बट व्हाट मोर कैन अ डायरेक्टर आस्क फॉर के एक जो आर्टिस्ट आपके पास आए जो में अभी तक वो एक न्यू कमर का इनोसेंस है, बट एट द सेम टाइम वो एक शी इज़ बिकम मोर प्रोफेशनल, वो एक स्टार बन चुकी है। सो शी इज़ गॉट द स्किल्स आल्सो नाउ। अर्जुन का रोल काफ़ी डिफ़िकल्ट था। भोजपुरी में उसको कई बार लंबी लंबी लाइनें बोलनी होती थी। एक स्पीच है बहुत 4-5 मिनट से, तो काफ़ी प्रिपेयर्ड होके वो आते थे, लाइनें याद करके और वैसे करते थे। श्रद्धा का भी रोल डिफ़िकल्ट है लेकिन उनका थोड़ा कम था। आई वुड से काम, शी हैड टू give less dialogues, more quiet, more silences. I think both are quite absorbed about their work. I found them they are quite serious. मेरे को लग रहा था कि इतने सीरियस नहीं होंगे शायद, पर काफ़ी सीरियस हैं अपने काम के बारे में। दोनों के अभी भी आई थिंक दोनों काफ़ी नर्वस भी हैं कि भाई इतनी मेहनत करी है, पिक्चर ठीक चल जाए, ऑल दैट। सेट के माहौल के बारे में कुछ बताइए, कैसा रहता था? कौन सबसे ज़्यादा इरिटेट करता था? मजाक मस्ती कौन करता था? अर्जुन थे या श्रद्धा? चेतन भगत सबसे ज़्यादा ह्यूमरस सेट पे चेतन भगत जी थे, क्योंकि मैं अक्सर सेट पे ज़्यादा बात नहीं करता हूँ और अर्जुन बहुत सारा बात करता है, तो उनको एंटरटेन कर बात करने में आई थिंक चेतन और वो बात करते रहते थे। इट वाज क्वाइट हिलेरियस। उन दोनों की केमिस्ट्री एक्चुअली एक हाफ गर्लफ्रेंड हाफ बॉयफ्रेंड की केमिस्ट्री है। सो आई वुड डेफिनेटली से इट वाज बोथ ऑफ देम। मुझे लगता है कि जितना अर्जुन कह ले, वो जैसे चेतन सेट पे नहीं आता था वो उसको मिस करता था। तो आई थिंक उनकी ये रिलेशनशिप बहुत फनी थी। बट हम अभी थोड़ी देर पहले मोहित सर से बात कर रहे थे तो हमें बता रहे थे कुछ अर्जुन के साथ ज़्यादा ही इक्वेशन अच्छा रहता था आपका सेट्स पे एज अ दोस्त। क्या आई थिंक क्योंकि ये दूसरी फिल्म है, वो उन्होंने 2 स्टेट्स भी करी थी और 2 स्टेट्स में जो किरदार निभा रहे थे वो मेरी लाइफ पे ही बेस्ड था, तो कहीं ना कहीं उन्हें एक कनेक्शन फील होता है मेरे साथ। और उनको भी शौक है गप्पे मारने का, मुझे भी शौक है, तो आई थिंक श्रद्धा थोड़ी शाय हैं, मोहित भी थोड़े क्वाइट हैं, तो हम काफ़ी बातें करते रहते थे। तो मस्ती नहीं करता था, मैं बातें करता था, लोगों का दिल लगाए रखता था। कई बार बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है स्ट्रेस पे शूटिंग, तो ऐसे नहीं कि मस्ती कर रहे हो, काम की जगह है, लेकिन जब लंच ब्रेक है या ये, आई वुड लाइक टू मेक द एटमॉस्फेयर लाइट, मेक पीपल लाफ अ लिटिल बिट सो दैट द स्ट्रेस इज नॉट देयर। एज अ प्रोड्यूसर सर कैसे थे, मतलब स्ट्रिक्ट रहते थे? कौन? चेतन सर? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, अच्छी नहीं। इज एडवांटेज ऑफ हैविंग समवन लाइक चेतन भगत इन अ टीम इज कहीं ना कहीं उन्होंने किताब लिखी है। सो ही इज़ अ क्रिएटिव प्रोड्यूसर, ही इज़ नॉट समवन जो सिर्फ पैसे गिन रहा है या बोल रहा है कि इनफैक्ट उनको पता है कि एक शॉट के लिए मुझे याद है हम लोग न्यूयॉर्क में मैरिकी में शूट कर रहे थे। वो फाइनल एक जो हीरो हीरोइन साथ में मिल लेते, बट ही न्यू, उनको पता था कि बहुत छोटा होगा फिल्म में, बट ही न्यू दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट सीन एंड वाई हमें ये सीन रखना है पिक्चर में. सो इट वॉज एन एक्सपेंसिव लोकेशन, यू शूटिंग इन द मिडल ऑफ द नाइट. But see, these are things that you really need. You need someone on back by your side जो
पिक्चर की अहमियत को समझता है। अटैचमेंट ज़्यादा हो जाती है क्योंकि प्रोड्यूसर था तो पूरा शूटिंग पे मैं डे 1 से डे 80 तक था, तो इतने दिन आप सबके साथ बिताओ तो आप चाहते हो कि फिल्म चले। बाकी मेरी कहानी पे फिल्म है, मेरी बुक पर है, तो वो प्रेशर बिना प्रोड्यूसर हुए भी रहेगा ही, कोई बहुत ज़्यादा कम नहीं होने वाला था। प्लीज़ सर, जाते जाते फैन से कुछ कहना चाहेंगे? चेतन भगत फैन, हाफ गर्लफ्रेंड फैंस के लिए। वेल मेरे फैंस को तो बुलाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आपकी अपनी पिक्चर है, आपकी अपनी बुक थी, आपकी अपनी पिक्चर है, और अपनों को बुलाना नहीं पड़ता। आइए प्लीज़ देखिए फिल्म। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपको फिल्म के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए।